इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां आईएएस अधिकारी के पाठक का फिर तबादला हुआ। शिक्षा विभाग में विवाद के कारण तबादला हुआ था। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में ट्रांसफर किया गया था के पाठक को, और पाठक ने राजस्व विभाग में पदभार नहीं संभाला। राज्य सरकार ने विभागों के कामकाज से हटाया, के पाठक को बनाया राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, शिक्षा विभाग में विवाद के कारण के पाठक का तबादला हुआ था। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में उनका ट्रांसफर किया गया था और पाठक ने राजस्व विभाग में पदभार नहीं संभाला। राज्य सरकार ने विभागों के कामकाज से के पाठक को हटाया और के पाठक को राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आईएएस अधिकारी के पाठक का एक बार फिर से तबादला हुआ है, और क्या कुछ जानकारी और अपडेट? अब बिल्कुल देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे हैं के पाठक, और जब तक वो शिक्षा विभाग में रहे कई ऐसे फरमान जारी हुए जिसको लेकर विवादों में भी नजर आए के पाठक। अब देखिए, एक और नया विवाद के पाठक के साथ शुरू हो गया है। उन्हें भूमि एवं राजस्व विभाग का एसीएस बनाया गया था, लेकिन अभी भी उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पदभार नहीं ग्रहण किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार में नाराजगी नजर आई। और उसके बाद एक कह सकते हैं कि सेंटिंग पोस्ट जो होता है बिहार में, वो उन्हें दे दिया गया है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसमें कई कह सकते हैं कि जो अधिकारी होते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, उसको ट्रेंड करेंगे के पाठक। देखिए, पिछले 1 महीने से छुट्टी पर चले गए थे जब उन्हें शिक्षा विभाग के एसीएस से हटाया गया था, उसके बाद अलग विभागों में डाला गया था, लेकिन लगातार वो किसी और विभाग में काम नहीं करते नजर आए। जब राजस्व विभाग का उन्हें एसीएस बनाया गया तब भी उन्होंने प्रभार नहीं ग्रहण किया। तो अब सरकार कह सकते हैं कि एक्शन मोड में है। राजस्व के विभाग से हटा के उन्हें राजस्व परिषद बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है, यानी सेंटिंग पोस्ट पर अब के पाठक चले गए हैं। देखिए, ये वही के पाठक है जिनके निर्देश पर कई सारे बवाल जो है वो बिहार में हुए। कभी उन्होंने शिक्षा विभाग में स्कूली छुट्टी घटा दी, कभी बच्चों को लेकर टाइम बदल दिया, तो कभी शिक्षकों को लेकर परेशानी खड़ा किया। लेकिन अब उनके लिए ही एक बड़ी परेशानी हो गई है, राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो अब सेंटिंग पोस्ट में के पाठक चले गए हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से अपने बेबाक अंदाज के लिए के पाठक जाने जाते हैं, उनका तबादला हुआ था और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग उन्हें सौंपा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्व विभाग में पदभार नहीं संभाला, और एक बार ऐसे में फिर से उनका तबादला हुआ है। तो क्या लगता है, इस बार वह अपना कामकाज संभालेंगे या इस बार भी कोई नया गेम खेलेंगे? अब बिल्कुल है ना, देखिए, अगर के पाठक की बात की जाए तो महज 3 से 4 साल का उनका कार्यकाल और बाकी है, उसके बाद वो रिटायर करने वाले हैं। तो ऐसे में एक बड़ा पदभार जरूर दिया गया है, एक बड़ी भूमिका दी गई है। लेकिन अगर के पाठक के पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि वो अपने हिसाब से जीने वाले अधिकारी हैं। उन्हें जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। अगर उनके हिसाब से कार्य नहीं होता तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं, या फिर किसी और बहाने से कह सकते हैं कि कार्यकाल अपना कार्य जो है वो पूरा नहीं करते। लेकिन इस बार जब उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और माना जा रहा है कि इस बार वो कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके का भूमि सुधार विभाग में उनका कार्यकाल रहा, महज 1 महीने का रहा, जिसमें उन्होंने कार्य ही नहीं किया, तो कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। नैना। हाँ, लेकिन अब ऐसे में अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने स्कूल वगैरह में छात्र और शिक्षकों के साथ भी जिस तरह से टाइमिंग को लेकर बदलाव किया था, काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला था, और एक बार फिर से उन्हें के पाठक को राजस्व विभाग का पदभार मिला है। ऐसे में क्या लगता है, अपनी जिम्मेदारी किस तरह से वो संभालेंगे? अब बिल्कुल देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो इससे पहले कई कह सकते हैं कि अलग अलग विभाग में वो रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, मद्य निषेध विभाग हो। लेकिन ये 2 ऐसे विभाग रहे ना जिसमें उनका कार्य जो है वो सराहने लायक रहा। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो वो जितने महीने भी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में रहे, उन्होंने शिक्षा को तंदुरुस्त कर दिया। लेकिन परेशानी शिक्षकों के लिए ज़्यादा हो गई, बच्चों के लिए हो गई। लेकिन अगर शिक्षा प्रणाली की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी बदलाव किया। जब वो मद्य निषेध विभाग में आए, जब 2016 में पहली बार बिहार में
शराबबंदी कानून लागू हुई थी तब उन्हें मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था और पहले ही वो लगातार कार्य में लग गए। कई हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन भी बिहार में खरीदे गए ताकि शराब तस्करों को पकड़ा जाए। लेकिन जब से उन्हें शिक्षा विभाग से हटाया गया है तब से उनकी नाराजगी नजर आ रही है और इसी वजह से उन्होंने भूमि और राजस्व विभाग का पदभार नहीं ग्रहण किया था। लेकिन अब उन्हें जब परिषद का अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है तो ये माना जा रहा है कि वो अपने कार्यकाल को बखूबी निभाएंगे, क्योंकि महज कुछ ही सालों का उनका और कार्यकाल है, उसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।